सबको प्रणाम करता हूं। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूं। जीवन की घटना क्या है? मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें रास्ते में चलते 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 कोई अच्छे भी मिल जाते हैं, कोई बुरे भी मिल जाते हैं। अच्छे इंसान के साथ सब जुड़ना चाहेंगे, मगर बुरे इंसान के साथ क्या करें? बहुत बड़ा प्रश्न है। समाज के अंदर 10 लोग मिलेंगे तो एक ऐसा बुरा व्यक्ति मिल जाएगा कि दिल है कि मानता नहीं। और सिगरेट 5-6 पिएगा, वो किसी ने बोल दिया भाई सिगरेट पीने से कैंसर होगा। अरे यार क्या करें, मेरा मन ही नहीं मानता। तो अपने दुख की उत्पत्ति हम स्वयं करते हैं। एक आदमी को बोल दिया भाई ये लड़की के साथ शादी करेगा ना तो 5 साल के बाद बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं इससे बड़ा प्यार करता हूं। 5 साल के बाद पता चलेगा कि उसके पास जो था ना वो भी कुछ भी नहीं रहा। तब वो 5 साल पहले की बात याद आ गई कि भाई एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि इस लड़की के साथ शादी करेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। क्या किया, मगर प्यार किया था इसीलिए। तब प्रश्न आ जाता है कि बुरे इंसान के साथ क्या करें। मैं कहता हूं कि जीवन के अंदर आपको अपने आप को सुधारने की कला आपके अंदर ही है। आप खुद ही अपने जीवन को सुधार सकते हो। आप खुद ही अपने आप को सुख में या दुख में डाल सकते हो। उसका भागीदार कोई नहीं बन सकता। सुख की प्राप्ति के लिए आप खुद ही सुख की प्राप्ति की ओर चले जाते हैं। दुख की प्राप्ति के लिए आपको पता है दुख है, फिर भी आपको वहां जाना जरूरी समझते हैं क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। क्या करोगे? जीवन के अंदर आप सुबह से जाकर के शाम तक काम करते हो, कुछ 100 पाउंड, 200 पाउंड, $100, $200, 1 लाख, 2 लाख रुपया कमा लेते हो। बहुत कुछ कर लिया। आपके पूरे जीवन में 2 बंगले बना दिए, बहुत कुछ, 2 गाड़ी हो गई, 3 गाड़ी हो गई। आप मरोगे तो क्या ले जाओगे? मगर जो है आपके पास उसका सदुपयोग आपने क्या किया? जो आपके पास है उसको आपने संग्रहित करके रखा, मगर कभी कुछ सोचा हमने आप में कि जो एक प्यासा है प्यासे को पानी पिलाया जाए? कभी हमने सोचा कि हमारे जीवन के अंदर सामने अपने आप में कोई दुखी व्यक्ति है उसका दुख दूर किया जाए? नहीं सोचा हमने सिर्फ ये सोचा कि हमारी बैंक का बैलेंस कैसे बढ़े। हमने वही सोचा कि हम अपने आप में किसी की टोपी किसी को पहना करके अपने आप में हम धनवान कैसे बने। मगर समझना वहां आध्यात्मिक जगत की 2 नीति है। आध्यात्मिक जगत की 2 नीति है। उस 2 नीति में आप फंस जाओगे। एक, आपका शारीरिक सुख हट जाएगा, और जब शारीरिक सुख हट जाएगा आपके पास तो क्या रहेगा आपके पास? आप कहां जाओगे? आप एक ही जगह पे जाओगे जहां हॉस्पिटल है, दवा दारू, उसमें पैसा बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी नीति क्या है आपकी? दूसरी नीति वो है कि जो आपका पैसा है वकीलों में चले जाएगा। यानी कि जीवन का 2 पार्ट है। आपने जो संग्रहित किया वो संग्रहित किया हुआ धन आपका काम में आया, आपके पास काम में आया। जो था आपके पास आपने कहां उसको कहां रखा? इसीलिए मैं कहता हूं कि बुरे इंसान भी संसार के अंदर, बुरे इंसान भी आपके जीवन में आ जाएंगे। उस बुरे इंसान को आप अपने जीवन में कितना अपनाओगे? वो बुरा इंसान क्या है? बुरी आदत। और इसीलिए संतों ने कहा अपनी आदत को सुधार दो, बस हो गया भजन। जीवन में अपने आप को सुधारने की कला स्वयं में होती है। जीवन में आगे बढ़ने की कला भी स्वयं में होती है। गांव के 4 लड़के इकट्ठे हो जाएंगे, 4 लोग इसको फोन करेंगे, उसको फोन करेंगे, अरे यार देखो ना उस लड़के ने ऐसा कर दिया, उस लड़के ने ऐसा कर दिया।
बुरे लोग आपके पास है, पुनः मैं बोलूंगा, बुरे लोग आपके पास है, आप क्या करोगे? मैं कहूंगा उनको वहां ही रहने दो, आप दूर हो जाओ। उनकी आदत नहीं बदलेगी, आप अपनी आदत बदल दो। वो उसको सुधारने की कोशिश करोगे आप, शायद नहीं सुधरेंगे, अपने आप सुधर जाओ। इसलिए इस बार इस सूत्र, इस एपिसोड, जो टीवी पे मुझे देख रहे हैं उनको मैं इतना ही कहूंगा, जीवन की आदत अपनी सुधार दो, बस हो गया भजन। जीवन में आपको सब कुछ, बहुत लोग मिलेंगे, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, मैं आपको ये कर दूं, मैंने आपको वो कर दूं, ये कर दूंगा, मगर एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहे कि तेरी उंगली पकड़ के मैं तुझे ले जाऊं। और वो सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं ईश्वर, जिसको हम कहते हैं भगवान। संसार के सामने आप रोओगे तो संसार आपके सामने हंसेगा, भगवान के सामने आप रोओगे तो ईश्वर आपकी उंगली पकड़ करके उस जगह पे खड़ा कर देगा जहां आपको मार्ग नहीं दिखाता। इसलिए गुरु, आचार्य, संसार में व्यक्ति बार बार ये सिखाता है कि ईश्वर का नाम जाप करो। और जब ईश्वर का नाम जाप करोगे, एक ही नाम बार बार जाप करोगे, एक बार तो भगवान आपके ऊपर दृष्टि डालेगा। मैं कहता हूं बंद जो घड़ी भी दीवारे पे बंद है ना, वो भी 2 बार सही टाइम दिखाती है। बंद घड़ी भी 2 बार सही टाइम दिखाती है, चाहे बंद हो। जीवन में बुरे व्यक्तियों से दूर रहने का सबसे बड़ा उपाय, हम अपने आप में दूर हो जाए और जिसके चरणों में जाए जहां ईश्वर की कृपा हो, जिसके चरणों में जाए जहां गुरु की कृपा हो। और फिर वो उम्र से कोई मतलब नहीं है, वो 5 साल का बच्चा भी आपका गुरु बन सकता है, 50 साल का व्यक्ति भी आपका गुरु बन सकता है, और आप 5 साल के भी हो सकते हो। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, मगर अपनी आदत सुधार दो तो। इसलिए बार बार इस बात का अनुभव होता है, बार बार इस बात का जीवन में एहसास होता है कि बुरी आदत को क्या करें, बुरी आदत को हम कैसे सुधारें। एक बार एक शराबी एक मस्जिद में चले गया और वहां मौलवी था और उनको कहा कि मैं यहां शराब पीना चाहता हूं। तो मौलवी ने उसको डांट करके कहा कि मूर्ख आदमी, तुझे पता नहीं है भगवान का घर है, अल्लाह का घर है, ईश्वर का घर है, जहां स्वयं भगवान रहते हैं, तो यहां शराब नहीं पी सकता। शराबी ने हंसते हुए मौलवी को पूछा कि हे मौलवी, मुझे एड्रेस दो कि संसार में कहां ईश्वर नहीं है, कहां खुदा नहीं है, वहां बैठ करके मैं शराब पीऊं। मौलवी चुप हो गया, एक भी शब्द मैं कह नहीं पाया। कहने का मेरा भाव यही है कि कण कण में ईश्वर है, मगर वहां इस बात का ध्यान रखो, हमारी आदत क्या है। हमारी आदत क्या है कि हम अच्छे कर्म करते हैं, भगवान को याद करते हैं, प्रभु मैं एक अच्छा घर ले रहा हूं, आपका बस आशीर्वाद बना रहे। और वही व्यक्ति जब बुरे कर्म करते हैं तब उसको याद नहीं आता कि भगवान है। मैं तो कहता हूं मंदिरों में लोग चोरी करते हैं, आप समझो उस आदमी का क्या होगा फिर।
मंदिर में की हुई चोरी शायद 50 पाउंड मिलेगा, 5,000 रुपया मिलेगा, 100 पाउंड मिलेगा, कितने घंटे चलेगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सिर्फ यही होगा, क्षणिक का सुख और जीवन भर का दुख। 100 पाउंड से या तो 5,000 रुपये से और 10,000 रुपये से शायद आप छोटा सा कुछ खरीद सकते हो, मगर इसके बाद आपकी हालत क्या होगी? इसीलिए जीवन में बुरे व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए, उससे दूर रहने की कोशिश करें। उसको एक बार मौका दो, भगवान के पास, कोई गुरु के पास, कोई आचार्य के पास, कोई यति के पास, कोई सन्यासी के पास ले जा करके उनको एक बार बिठाओ। आपने अपना फर्ज निभाया, उसको बिठाने के बाद आपने ये उसकी अगली पकड़ के उस स्थान पे ले गए जहां उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है, मगर फिर भी वो अगर नहीं सुधरे तो उसके कर्म पे छोड़ दो, उसके कर्म पे छोड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मां बाप की नहीं सुनता है, उस व्यक्ति संसार का कहां सुनेगा? जीवन में कई बार मैंने ये भी देखा है कि कई बार बच्चे अपने आप में बड़े होकर के सोचते, बाप को गाली देते, मां को गाली देते हैं, वो स्वयं ये समझते हैं कि मैं तो बड़ा हो गया। मगर वो मूर्ख व्यक्ति को मैं कहना चाहूंगा कि तेरा जन्म किसने दिया? उस मूर्ख व्यक्ति को मैं कहना चाहूंगा, तेरे जीवन में तेरी 2 आंख, तेरे 2 हाथ, तेरे 2 पैर तेरे बाप के जिन में से आई है, वो कहां से आई? ऐसे व्यक्ति को मैं मेरे इस चैनल के इस प्रोग्राम के माध्यम से कहूंगा कि जिस मूड को आपने नष्ट करने की कोशिश की, एक दिन आप भी नष्ट हो जाओगे। और इसलिए भगवान से डरते रहो, जीवन में बुरी व्यक्ति से दूर रहो। जीवन का संसार के अंदर एक ऐसा नियम रखो जिस नियम के माध्यम से अपने आप में आप ऐसी शिखर के ऊपर जा सकते हो, जिस शिखर के ऊपर आप वहां बैठ करके एक आनंद की नींद और आनंद की इस लहर को एहसास कर सकते हो कि मेरे जीवन में एक ऐसी लहर है, उस लहर के माध्यम से मेरे जीवन के आंतरिक आनंद प्राप्त हो सकता है। और आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए ही इस संसार में प्रकृति का, परमेश्वर ने प्रकृति को बनाई। आपने देखा होगा, आप बड़े स्ट्रेस, बड़े उदास रहते हो, क्या करते हो? कभी नदी के किनारे जाके बैठ जाते हो, आपको बड़ा आनंद आता है, पानी की लहर देख, समुद्र के पास चले जाते हो, उस लहर को देख करके आपको आनंद आता है कि वाह प्रभु आपने क्या बनाया। उस वक्त आप देखते हैं हवा, थोड़ी थोड़ी हवा, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी ठंडी, और आपको सुख और आनंद का अनुभव करता है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा ही समय बार बार मिले। मगर ईश्वर ने समय दिया, उस समय का आपने सदुपयोग नहीं किया। ईश्वर ने आपको अच्छा परिवार दिया, आपने परिवार से दूर हट गए। कई बार परिवार की गलती है कि परिवार में कोई अच्छा व्यक्ति हो जाता है, वो अच्छे व्यक्ति को आप समझ नहीं पाए, वो व्यक्ति परिवार से दूर हो जाता है। और एक घटना हर घर में होती है। हर घर में एक राम भी है तो एक घर में रावण भी है, हर घर में कृष्ण भी है तो हर घर में कंस भी है। इस गहरी बातें करते 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 पूरा समय बीत सकता है। मगर जीवन में इतना ही कहूंगा कि बुरे इंसानों से दूर रह करके जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति करनी है तो प्रभु के चरणों में जाकर के बैठो। एक छोटा सा प्रयोग के माध्यम से आपके जीवन का आनंद और सुख की प्राप्ति हो सकते है। आपके कहीं भी आसपास कहीं मंदिर हो, चले जाना, मंदिर में कोई भी भगवान है वहां बैठना, सामने बैठ करके उस भगवान का सामने दर्शन करना, दर्शन करते करते आप उस भगवान की एनर्जी को प्राप्त करना और भगवान से कहना, प्रभु आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं चलते हुए आपके चरणों में आकर के बैठा और आपका मैं दर्शन कर पा रहा हूं। आप सोचना, इस प्रतिमा के माध्यम से कैसा प्रकाश मिलेगा आपको, जिस प्रकाश के माध्यम से आपका स्वयं का दुख दूर हो जाएगा। आप सोचोगे मेरे पास जो दुख है वो दुख ही नहीं है, वो तो सांसारिक दुख है।
जीवन का सुख तो अंतर से मिलता है, वो अंतर का सुख ईश्वर के प्रकाश से प्राप्त हो गया। और ये सुख की प्राप्ति करने के बाद मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, बिना गोली से नींद आ जाएगी आपको। छोटा सा थोड़ा सा भोजन भी आपको अमृत जैसा लगेगा। किसी की बात आपको सुखमय बनी जाएगी। यही प्रयोग जीवन के अंदर आपको आगे बढ़ाएगा। तो शराबी आदमी शराबी को ले जाकर के पब में बिठाएगा। आध्यात्मिक जगत का एक व्यक्ति, आध्यात्मिक जगत का पंडित, आध्यात्मिक जगत का आचार्य, आध्यात्मिक जगत का गुरु, आध्यात्मिक जगत का संत हाथ पकड़ के आपको इस द्वार पे ले जाए कि जहां आनंद और परमानंद की बातें होती है। शराबी शराब में डुबाएगा और ज्ञानी ज्ञान में डुबाएगा। जुगारी जुगारी बना देगा, मगर जवानी में जुगारी को अगर जीतना है, अपने आप में जुगार में दूर होकर के जवानी का सदुपयोग करना है, तो कभी किसी गुरु के चरणों में जाकर के बैठ लेना और वहां आपकी ज्ञान की बातें बता देना। वहां पता चलेगा कि आपकी जवानी कितनी है, आपने जीवन में क्या प्राप्त किया। मैं कहता हूं जीवन में सब कुछ प्राप्त करो, मगर माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की चरणों की सेवा कभी छोड़ना नहीं। अगर जीवन में वो सेवा मुझे मिली तो आज यहां बैठ करके आपके साथ बात कर रहा हूं। जीवन में वो गुरु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ तो मेरी वाणी के माध्यम से ज्ञान की बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। नहीं तो एक छोटा सा बालक गांव में पैदा हुआ जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, गुरु ने हाथ पकड़कर उस कपड़े और ज्ञान की उस दीक्षा देकर के आज यहां बिठा दिया। तो उस ज्ञान के माध्यम से मैं संतों के सानिध्य में भी बैठ सकता हूं, संतों से बात भी कर सकता हूं, संतों का प्यार भी ले सकता हूं, संतों की वाणी आप तक पहुंचा भी सकता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा। मैं चाहता हूं ये कृपा आपसे भी, आपको भी प्राप्त हो। मैं चाहता हूं उसे ऐसा सौभाग्य आपको भी प्राप्त हो। मगर मैं कह सकता हूं आप अपने आप में गुरु अपने आप हो। आपको कहां जाना है, जुगारी बनना है कि सत्संगी बनना है, इस बात को गहराई से सोचना। जो आपने प्राप्त किया उसका सदुपयोग करना, भूखे को भोजन कराना, संतों की सेवा करना, ज्ञानी से ज्ञान की बातें करना। एक समय ऐसा आएगा जब संसार से चले जाओगे तो आपके चेहरे पे एक ऐसी चमक रहेगी कि संसार का सारा सुख आपने प्राप्त करके गए। संसार का सारा सुख आपने प्राप्त करके जब चले जाओगे तो आपको एक आत्मा परमात्मा में विलीत हो जाएगी और कभी भी आपको एक एहसास नहीं होगा कि मेरी कोई इच्छा बाकी रह गई। क्योंकि इच्छा बाकी हो जाती, बाकी रह जाती है तो उस इच्छा की पूर्ति को प्राप्त करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए समाज की सेवा, संतों की सेवा, मंदिरों की सेवा, जो भूखे लोग हैं उनकी सेवा, जिनकी जरूरत है उनको आपका अगर धन आपने प्राप्त किया ना, सदुपयोग करना। यही मेरी वाणी को विराम देता हुआ इतना ही कहूंगा, नया साल जीवन में नई चेतना दे। ओम शांति शांति शांति।